ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में ये हदीस पाक मौजूद है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला वो बयान फरमाते हैं कि सअलतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह अय्युल आमाली अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के हबीब अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ही जलीलुल कदर सहाबी हैं, जिनको साहिबुस सिवाकी, साहिबुल विसादा, साहिबुल नालैन कहा जाता था। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसवाक का बंदोबस्त भी ये करते थे, तकिए का बंदोबस्त भी ये करते थे, और आप के जूते भी ये संभालते थे। और उनका फिर सवाल चेक करें कि ऐसा अमल कौन सा है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। यानी जिस तरह आजकल हम लगे हुए कि किसी अफसर से अच्छे ताल्लुकात हो जाएं, किसी MP, MN, वजीर से, जज से ताल्लुकात किसी तरह बन जाएं, ऐसे ही सहाबा इकराम लगे हुए थे कि अल्लाह के साथ ताल्लुकात बन जाए। वो अल्लाह की कुर्बत चाह रहे थे, इसलिए सवाल किया है कि सबसे पसंदीदा अमल अल्लाह के यहां कौन सा? तो आपने फरमाया अस्सलातु ली वक्तिहा, ए अब्दुल्ला नमाज को उसके वक्त पे अदा करना। एक है अपना पूरा काम अपना पूरा करके तो फिर फर्ज सर से उतार दे, और उसकी क्या बात है जिसको फिक्र नमाज की है, काम देर कर देता है, नमाज देर नहीं करता। नमाज को वक्त पे पढ़ना ये सबसे पसंदीदा। इस अमल से इंसान को अल्लाह की मोहब्बत मिलती, अल्लाह का कुर्ब मिलता है। जो जो बंदा नमाज की फिक्र करता जाए तू बंदा अल्लाह के करीब होता जाता है, क्योंकि ये अमल अल्लाह को बड़ा ही पसंद है, बड़ा पसंद। आप अंदाजा कीजिए, अभी इंसान नियत कर लेना कि अल्लाह के आगे मैंने जाके झुकना है, सजदा करना है, नमाज अदा करनी वक्त पे। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, आप फरमाते हैं अल्लाह की मुलाकात के इरादे से बंदा हाथ धोता है तो अल्लाह हाथों को गुनाहों से पाक कर देता है, कुल्ली करता है तो जबान के गुनाह झड़ जाते हैं। हत्ता तखरुजा खतायाहु मिन जसदिही
व मिन तहते अज़फ़ारिही, आप फरमाते हैं पूरे जिस्म से गुनाह निकल जाते हैं जब बंदा वुजू करता है, पूरे जिस्म। ताकि आपने फरमाया अगर नाखन के नीचे भी हो वुजू से अल्लाह वो भी खत्म कर दे। देख लीजिए ये अल्लाह को कितना पसंदीदा अमल है। अभी इसने सजदा किया नहीं, अभी रुकू किया नहीं, अभी अल्लाह के आगे खड़ा हुआ नहीं, अभी उसकी तैयारी में लगा है। जिस तरह बेटा चेहरा धो ले, नहा ले, कपड़े अच्छे पहन ले, मां को कितना पसंद आता है। मां की मोहब्बत क्या चीज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हादिही, अल्लाह की कसम अल्लाह अपने बंदों से मां से भी ज्यादा प्यार करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वुजू करके ये अल्लाह के इतना करीब चला जाता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है एक दफा वुजू के बाद कलमे शहादत पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक दफा ये कलिमा पढ़ ले, फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नति समानिया, इसका अल्लाह ऐसा इस्तकबाल करता है, इसके इस्तकबाल के लिए अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोल देते हैं। नमाज से बंदे को अल्लाह का कुर्ब मिलता है। इसलिए अल्लाह ने मेरे महबूब पैगंबर को भी फरमाया वस्जुद वक्तरिब, ओ मेरे हबीब आप सजदा करके मेरे करीब हो जाए, सजदे ज्यादा करके आप मेरे करीब हो जाए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है जिन्होंने कभी तहज्जुद का भी नागा नहीं किया था। साहबा रहम खा जाते थे। सैयदना बिलाल कहते हैं तरस आ जाता था, अल्लाह के रसूल आप रात को इतना तो कि हम ना किया करें, इतनी तो तहज्जुद ना पड़ा करें। तवर्रमत कदमा का या रसूल अल्लाह, आपके तो पांव मुबारक में वरम आ जाए। उनको अल्लाह पाक फरमा रहा है वस्जुद वक्तरिब, आप सजदा करके मेरे करीब हो जाए। नमाजों से बंदे की कमियां कुताइयां गलतियां अल्लाह मुआफ करता है। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा में जहां अल्लाह ने खानदानों का जिक्र किया है, जहां अल्लाह ने घरों का जिक्र किया है, घर बसाने कैसे हैं, बेटे की शादी कैसे करनी है, बेटी की शादी कैसे करनी है, घर आबाद कैसे होते हैं, वहां अल्लाह ने फरमाया है हाफिजू अलस सलावाती वस्सलातिल वुस्ता। और घर बसाने वालों तुम्हारे घर आबाद हो जाएं, घर के झगड़े खत्म हो जाएं, झंझट खत्म हो जाए, घर सुकून का गहवारा बन जाए। अल्लाह कहता है नमाजों की हिफाजत कर। फिर हाफिजू अलस सलावाती, आप कुरान पाक सूरह बकरा का ये मुकाम पढ़िए, दूसरा सिपारा है। पहले भी अल्लाह ने निकाह का तस्करा किया है, खानदानों का जिक्र किया है, घर बसाने का जिक्र किया है। इस आया मुबारका के बाद भी अल्लाह ने घरों का तस्करा किया, निकाह का तस्करा किया है, शादियों का जिक्र किया है, दरमियान में अल्लाह ने नमाजों का जिक्र किया है। मानेंगे तुम अल्लाह के आगे झुकने वाले बन जाओ, नमाजों की हिफाजत करने वाले बन जाओ, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद कर देगा। हाफिजू अलस सलावाती वस्सलातिल वुस्ता, घर आबाद होते हैं नमाजों से। नमाजों से तेरा बेटा रब के करीब जाएगा, तेरी बेटी रब के करीब जाएगी नमाज पढ़ने से। कमियां कुताइयां इंसान है, फरिश्ते तो नहीं है, इंसान है, कमियां कुताइयां अल्लाह मुआफ करता रहता है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आपका जानिसार है, सहीह बुखारी में आप नमाज के लिए तशरीफ ला रहे हैं, वो आगे आ गया, अर्ज करता है अल्लाह के रसूल अक़िम अलैया हद्दन या रसूल अल्लाह, मुझसे गलती हो गई है, मेरी जो सजा बनती है मुझे सजा दो। नमाज का टाइम था, आप चलते आ रहे हैं, वो एक ही बात कर रहे हैं। साहबा गलतियां हो जाती थी, लेकिन उनकी गलतियों और हमारी गलतियों में जमीन आसमान का फर्क है। उनसे कमी कुताही होती फौरन पलट आते थे। आज का नौजवान जो गलती कर रहा है वो हर रात कर रहा है, हर दिन कर रहा है, 24 घंटे लगा हुआ है मोबाइल के गंदे इस्तेमाल में। देख लीजिए, गलती हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर रो रहे हैं, अल्लाह के रसूल शैतान गालिब आ गया था, गलती हो गई। अब कहीं वो गलती लेके मैं कब्र में ना चला जाऊं, मौत से पहले पहले जो मेरी सजा बनती है मुझे सजा दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते आ रहे हैं, आप मुसल्ले पे आ गए, सैयदना बिलाल ने तकबीर कही, आपने नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद फिर खिदमत में पेश हुआ, अर्ज करता है अल्लाह के रसूल मुझसे गुनाह हुआ है, अक़िम अलैया हद्दन, मेरी जो सजा बनती है वो सजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अलैसा कद सल्लैता माना, अभी आपने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी? अर्ज करता अल्लाह के रसूल नमाज तो मैंने पढ़ ली है। आपने फरमाया कद गफर अल्लाहु लका ज़म्बका, तेरा जो भी गुनाह था अल्लाह ने नमाज से माफ कर दिया। नमाजों से कमियां कुताहियां माफ होती हैं, इसलिए नमाज की तरफ पलटो। 24 घंटे अल्लाह ने दिए और अल्लाह के अता करदा 24 घंटों में से 1 घंटा भी अल्लाह को ना दे सकते। तेरे पास 1 घंटे का वक्त नहीं है। कभी जाया कर कब्रिस्तान, जो कहते थे मेरे पास 5 मिनट का भी वक्त नहीं है, किधर गए उनके वक्त? उधर नहीं तो कभी हॉस्पिटल जाया कर, जो साल हां साल बिस्तर पे पड़े, जो कहते थे मैं इधर से 5 मिनट के लिए साइड पे हो गया मामला खराब हो जाए। सबसे बड़ी रब की बगावत यह है कि बंदा 24 घंटों में अल्लाह को 1 घंटा भी ना दिए। अल्लाह ने 24 घंटे वक्त अल्लाह ने दिया है, जवानी अल्लाह ने दी है, सबसे बड़ी बगावत। अल्लाह पाक ने सूरह हज के अंदर सारी मखलूकात का तस्करा किया है, सारी मखलूकात। अल्लाह कहता अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़, ओ मेरे बंदे तू देखता नहीं जमीनों आसमान में तुझे जो भी मखलूकात नजर आती हैं सब अल्लाह को सजदा करते हैं। कुल्लुन कद आलिम सलातहु, अल्लाह सबकी नमाज जानता है, तुम नहीं जानते। हर एक अल्लाह की नमाज पढ़ते, अल्लाह को सजदा करता। आगे अल्लाह पाक ने एक एक चीज का नाम लेके कहा है, वश्शम्सु वल कमरु वन नुजूमु। अल्लाह कहता है सूरज भी अल्लाह को सजदा करता है, चांद भी अल्लाह को सजदा करता है, सितारे भी अल्लाह को सजदा करते हैं। वश्शजरु वद्दवाब, अल्लाह कहता है सारे दरख्त भी अल्लाह को सजदा करता है, सारे दरख्त, सारे सितारे भी अल्लाह को सजदा करते हैं, सारे दरख्त अल्लाह को सजदा करते हैं। ये रब का कुरान कहता है। आगे अल्लाह ने फरमाया वद्दवाब, हर जानवर भी अल्लाह को सजदा करता है। जो तुझे परिंदा नजर आता है, जानवर नजर आता है, सब अल्लाह को सजदा करते हैं।
अल्लाह के आगे झुकते हैं। कुत्ता बिल्ला खिंजीर भी अल्लाह को सजदा करता है। वद्दवाबु, कोई जानवर ऐसा नहीं जो अल्लाह को सजदा ना करता। वकसीरुम मिनन नास, आगे अल्लाह फरमाता है हाँ बहुत से बंदे भी मुझे सजदा करते। अल्लाह का इंसाफ देखिए, अल्लाह ने उनका भी तस्करा कुरान पाक के अंदर किया है जो सजदा करते हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा फीही जिक्रुकुम, इस कुरान में तुम्हारा तस्करा है, इस कुरान में मेरा भी तस्करा है, आपका भी तस्करा है। मैं भी तलाश करूं मेरा तस्करा कहां है, आप भी तलाश करें आपका कुरान पाक के अंदर जिक्र कहां है। कसीरुम मिनन नास, अल्लाह कहता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को सजदा करते हैं, अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं, जिनको सबसे ज्यादा फिक्र नमाज की होती है। रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह व इकामिस सलाह। अल्लाह कहता है मेरे बंदे तिजारत भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, दुकानदारी भी करते हैं, बिजनेस के साथ साथ, लेकिन कोई कारोबार उनको नमाज से नहीं रोकता। कसीरुम मिनन नास, अल्लाह कहता है बहुत से लोग भी मुझे सजदा करते हैं। और आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, वकसीरुल हक्का अलैहिल अज़ाब, और बहुत से वो हैं जिन पे अजाब सच साबित हो गया, जिन पे अजाब लिख दिया गया है। फिर घंटों उनको वाज कर लो, बड़ी दूर दूर से आके उनको समझाने के लिए आ जाएं, बल्कि 8वां सिपारा शुरू हो रहा है। अल्लाह कहता है कब्रिस्तान से कब्रों वाले उठ के भी आके इनको समझाना शुरू कर दे, इन पे फिर अजाब लिख दिया गया है, जिद से बाज नहीं आएंगे। वकसीरुल हक्का अलैहिल अज़ाब, बहुत से लोग हैं जिन पे अजाब साबित हो। और आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, वमन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुक्रिम, अल्लाह के आगे ना झुकने वाले, नमाज ना पढ़ने वाले, फिर सुन ले, अल्लाह कहता है जिसको अल्लाह जलील कर दे उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं। जिसको अल्लाह जलील, अल्लाह के आगे नहीं झुकेगा तो इज्जत नहीं मिलेगी, वो फिर शहनशाह जलील कर देगा। और उसको जलील करने के बड़े तरीके आते हैं, औलाद से भी जलील करवा लेता है। कभी वो बंदे को बीवी से भी जलील करवाता है, कभी दोस्तों के हाथों जलील होता है। जब अल्लाह के सामने झुकता नहीं फिर उसको दुनिया में इज्जत नहीं मिलती। इज्जत रब के आगे झुकने में। वमा तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो अल्लाह के आगे झुक जाता है अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। इसलिए नमाज की फिक्र कीजिए, नमाज से सुकून मिलेगा। घरों के अंदर लड़ाइयां झगड़े नमाज से खत्म होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आपने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक रब ने नमाज में रखी है। नमाज में अगर चाहते हैं ना औलाद आंखों की ठंडक बने, उसको नमाजी बना। जो भी बिजनेस करे, कारोबार करे, तालीम हासिल करे, लेकिन जहां भी जाए वो नमाजी हो। नमाजी औलाद आपकी आंखों की, जो रब का नहीं बनेगा वो तेरा कहां से बनेगा। उसको नमाज पे लगा दे। यही वजह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलादों पे, सहाबा इकराम की औलादों पे सबसे ज्यादा सख्ती नमाज की हुई थी। नमाज नहीं छोड़ी। कमी कोताहियां मुआफ हो सकती है लेकिन नमाज की मुआफी नहीं मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी नमाज पे सख्ती करते थे अपने ऊपर। अम्मी आयशा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास बैठे होते थे घर में, मोहब्बत प्यार की बातें हो रही होती थी।
अजान की आवाज आती तो आप इस तरह उठ जाते जैसे मुझे जानते ही नहीं, जैसे आपका मेरे साथ ताल्लुक खत्म हो गया। जल्दी से उठकर आप नमाज की तैयारी पे लग जाते। हाफिजू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, अल्लाह कहता है नमाजों की हिफाजत कीजिए, खसूसन दरमियानी नमाज की हिफाजत करो। दरमियानी असर की नमाज की जरूर हिफाजत करो, इसमें तो कमी कोताही होनी ही नहीं चाहिए। बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन तरका सलातल असरी मुतअम्मिदन फकद हबिता अमलुहु, जिसने असर की नमाज एक जानबूझ के छोड़ी, 10 साल का नमाजी है, 20 साल का नमाजी, इसको 30 साल हो गए, इसने नमाज नहीं जाया की, लेकिन एक दिन इसने असर की एक नमाज जाया कर दी, सिर्फ एक नमाज। पता है टाइम हो गया, भूला नहीं, याद है इसको। अजान की आवाज इसने सुन ली है, सोया हुआ नहीं, मरीज नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, इमरजेंसी वार्ड में, अच्छा भला सुन रहा है, इसको पता चल गया असर की नमाज का टाइम हो गया, फिर ये जानबूझ के न उठे। मजलिस लगी है दोस्तों में, मैच में, उक्के की मजलिस है, ताश का अड्डा है, गेम लगी हुई है दोस्तों में। अब इस मजलिस से मैं उठूं तो कैसे उठूं, लोगों से शर्मा जाए कि लोग क्या कहेंगे, लोगों ने क्या कहना, लोग तू फौत होगा तुझे उठा के मट्टी डालाएंगे और क्या करेंगे लोग। लोगों की खातिर इसने एक असर की नमाज छोड़ दी। बुखारी शरीफ सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह को इस पे इतना गुस्सा आता है फकद हबीता अमलुहु, इसकी जिंदगी की सारी नेकियां बर्बाद हो गई, जैसे इसने अल्लाह के लिए कुछ नहीं किया। इतना अल्लाह को गुस्सा आता है, ये उठा के इसने सुना नहीं था अल्लाहु अकबर, दोस्त बड़े नहीं अल्लाह बड़ा है, तेरी फैक्ट्री बड़ी नहीं, तेरा दफ्तर बड़ा नहीं, बड़ी अल्लाह की जात है, तेरा बॉस बड़ा नहीं, बड़ा अल्लाह है। इसने ये सुनकर सारे काम छोड़ के ये नमाज के लिए क्यों नहीं आया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे मिसाल दी, आपने फरमाया कान्नमा बुतीरा अहलुहु व मालुहु, इसकी नेकियों में इसका इतना नुकसान हुआ है जैसे एक आदमी के घर में उसकी सारी दौलत, जितना भी पैसा सब घर में पड़ा है और पूरी फैमिली भी घर में, और घर को आग लग जाए, ना उसका कोई पैसा बचे ना कोई बेटा बचे, कुछ भी ना बचे, खाली हाथ, या कि जितना इसका नुकसान हुआ है उतना ही नेकियों में उसका नुकसान होता है जो एक असर की नमाज जानबूझ के छोड़ देता है, जो हर रोज ही छोड़ता है, जिसको साल हो गए, महीनों के महीने गुजर रहे हैं जिसके, उस पे गुस्से का आलम क्या होगा आप अंदाजा कीजिए। काफर भी जानते थे, काफर भी उस वक्त के कि मुसलमान असर की नमाज नहीं छोड़े। एक जंग जारी है, जंग के दौरान असर की नमाज का टाइम हो, काफरों में से 3-4 आदमी प्लानिंग करके बैठे, कहते हैं अभी एक नमाज का टाइम होने वाला है जो इन मुसलमानों को अपनी औलादों से भी ज्यादा अहम है, अपनी औलादों से भी कीमती चीज इनके यहां वो नमाज है असर की, ये असर की नमाज नहीं छोड़ेंगे, ये असर की नमाज शुरू करेंगे, हम अचानक हमला कर देंगे। कानों कान ये खबर सहाबा इकराम तक भी पहुंच गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके अर्ज करते अल्लाह के रसूल असर की नमाज पढ़ेंगे, दुश्मन हमला करता एक भी नहीं छोड़ेगा, देख जंग जारी है,
और जंग भी गोले बंदूकों वाली छुप के लड़ने वाली नहीं, तलवार वाली जंग है। आज तू काम काज की खातर नमाज आया कर देता है, इससे बड़ा हम मसला कौन सा हो सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा अर्ज कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल अगर हमने नमाज शुरू कर दी दुश्मन एक को भी नहीं छोड़ेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हो, मेरे सहाबा, मेरे रब ने मुझे जिहाद के मैदान में भी असर की नमाज माफ नहीं की। हाफिजू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, सारी नमाजों की हिफाजत करो लेकिन असर की खास तौर पे हिफाजत करो। असर की नमाज की रब ने कसम उठाई है, वल असर, ओ मेरे बंदो मुझे असर की नमाज की कसम है। ये नमाज बड़ी कीमती है, इसको जाया नहीं करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा उधर पेश कर रहे हैं, हमला हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा इधर भी नमाज माफ नहीं। अगर तुम्हें ज्यादा ही खतरा है तो तुम दो जमातें बना लो, एक दुश्मन के सामने खड़ी रहे, दूसरी मेरे पास आए, मैं उसको पहले नमाज पढ़ाता हूं। जब ये पढ़ ले, ये दुश्मन के सामने चले जाएं, फिर वो दूसरी जमात आए, मैं उनको नमाज पढ़ा दूंगा। ऐसे नमाज का तरीका बदल लो, लेकिन नमाज माफ नहीं है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों की इतनी पाबंदी किया करते थे। खुद आज बदबख्ती का आलम यह है, हमने पीर वो बनाए जो परले दर्जे के बेनमाज हैं। बेनमाजों को हम समझते हैं ये पहुंची सरकारें हैं, नमाज पढ़े हम जैसे गुनाहगार। मौलवी साहब इन्होंने कौन सा कभी गुनाह किया? तू अपने महबूब पैगंबर की सीरत से वाकिफ नहीं है। तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना जिहाद के मैदान में नमाज छोड़ी और ना सख्त बीमारी के आलम में आपने नमाज छोड़ी। बुखारी शरीफ आप पढ़े, मुस्लिम शरीफ पढ़े, हदीस की हर किताब में तकरीबन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में सैयदना अब्बास और सैयदना अली आपकी खिदमत के लिए हाजिर। तकबीर, नमाज का टाइम हो रहा है, अल्लाह के रसूल तकबीर हो गई, नमाज खड़ी हो रही है, आप हमें इजाजत दीजिए नमाज पढ़ ले। वो अली का नाम लेने वालों, जनाब अली पाक को भी सबसे ज्यादा फिक्र अपनी नमाज की थी। जो बेनमाज है वो ना मेरे महबूब पैगंबर का कुछ लगता है, ना जनाब अली पाक का कुछ लगता है। आज जो वुजू भी नहीं करता वो भी अली पाक का नाम लेने से क्या है? मेरे भाई, नमाज पढ़ने से उनका कुर्ब मिलता है, उनकी सीरत अपनाने से बंदा उन जैसा होता है, उनकी मोहब्बत मिलती है नमाज की पाबंदी से। जनाब अली पाक है, सैयदना अब्बास है, दोनों अहले बैत में से उनको फिक्र है अपनी नमाजों की। अल्लाह के रसूल हमारी नमाज जा रही है, आप इजाजत दें हम नमाज पढ़ लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली अब्बास मेरी तबीयत संभल रही है, मुझे भी साथ लेते। अम्मी आयशा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला ने रो दिया करती थी, फरमाया करती थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद में जा रहे हैं, कैसे? वरिजलाहु तखुत्तान, एक हाथ आपने सैयदना अब्बास के कंधे पे, दूसरा सैयदना अली पाक के कंधे पे है, और आपके पांव मुबारक जमीन पे खत खींच रहे। इतनी नकाहत और कमजोरी में भी मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद में जाके बाजमात नमाज अदा की। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, नमाज में सुस्ती नहीं है। हमारे यहां बाकी सारे ऐब है। रिश्ता देखने जाएं, शराब तो नहीं पीता, नशा तो नहीं करता, जुआ तो नहीं खेलता, इसमें फला फला फाश तो नहीं है। कभी पूछा है ये नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता? सहाबा इकराम और उनके शागिर्द जब कोई रिश्ता देखते थे तो नमाज चेक करते थे, नमाज पढ़ता है या नहीं। एक सीरत में पढ़ रहा था, एक मुहद्दिस ने
रिश्ते के लिए घर वालों को भेजा, कहा असर के टाइम जाना, असर के टाइम। क्यों जी असर के टाइम क्यों जाना है? कहा देखना वो बच्ची जिसका रिश्ता देखने के लिए जा रहे हो, वो असर की नमाज की फिक्र करती है या तुम मेहमानों की फिक्र करती? अगर तो वो सबसे पहले असर की नमाज की फिक्र करे, तुम्हें सानवी हैसियत दे, तो फिर रिश्ते की बात करना। अगर वो तुम्हारी जियाफत में लग जाए, तुम्हारी खिदमत में लग जाए और नमाज को सानवी हैसियत दे जाए, खामोशी से वापस आ जाना। ऐसी बच्ची के रिश्ते की हमें कोई जरूरत नहीं। इसलिए नमाज देखो, नमाजों से घर में सुकून आएगा, बरकत आएगी, रहमत आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की फैमिलियों को नमाजी बनाए। हमें सबसे ज्यादा अपने घर वालों की नमाजों की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।